वो वहां उस कोने में लालटेन रखी है, आप वो क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि जब से ये लालटेन लेकर आया हूँ तब से किसी ने इसके बारे में नहीं पूछा है। पूरी दुकान खाली होकर नया सामान भर गया है, पर ये मनहूस है कि इसे कोई खरीदने को तैयार ही नहीं होता। अगर आपको पसंद है तो मैं पैक किए देता हूँ। अरे बेझिझक पैक कर दीजिए। अब हर किसी को एंटीक चीजों की समझ थोड़ी ना होती है। मुझे तो इस लालटेन में कोई रहस्य छिपा दिख रहा है। बिल्कुल सही है, हीरे की परख तो जौहरी को ही होती है। लीजिए आपकी लालटेन। जैक को एंटीक चीजों का बड़ा शौक था। उसने देश विदेश से चुन चुनकर एंटीक अपने पास जमा कर रखे थे। 300 साल पुरानी कालीन से लेकर राजा महाराजा की तलवार शामिल थी। उसका घर कोई घर नहीं बल्कि एक छोटा सा म्यूजियम लगता था, जिसमें अब ये लालटेन भी शामिल हो गई थी। जैक न सिर्फ चीजें इकट्ठी करता था बल्कि उनके बारे में पूरी जानकारी भी हासिल करता था, लेकिन इस लालटेन के बारे में उसे अब तक कुछ भी पता नहीं चला था। जैक ने उस लालटेन को अपने घर के बीचों बीच टेबल पर रख सजा दिया और फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से उसकी बारीकियों को देखने लगा। तभी उसे लालटेन पर नीचे की तरफ कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, जो शायद किसी और भाषा में था। उसे समझने के लिए जैक अपनी किताबों की अलमारी से उस भाषा की डिक्शनरी ढूंढने लगता है। इस लालटेन को जलाने की, अरे ये लाइट को क्या हो गया? जैक ये पढ़ ही रहा था कि झिलमिलाते हुए उसकी घर की लाइट चली गई और वो एक ही पल में अंधेरे के साये में घिर गया। इतना ही नहीं, उसके आसपास भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उसने तुरंत ही अपनी जेब से लाइटर निकाला, जिसकी धीमी लौ में उसे वहां सबसे पहले रखा हुआ वो लालटेन दिखाई दिया। और फिर जैक के मन में आया कि क्यों ना इस लालटेन को ही जलाया जाए। वो थोड़ा हिचकिचाया कि इतना पुराना लालटेन है, पता नहीं जले या ना जले। उसने लालटेन को हिलाया तो उसके अंदर तेल के हिलने की आवाज आई और अगले ही पल जैक ने लालटेन को जला दिया, जिसके बाद उस लालटेन में पकड़ी धीमी लौ तेज होती चली गई, जिससे पूरा घर चमक उठा। पर अगले ही पल फिर से लालटेन बुझ गया। लेकिन लालटेन के बुझते ही घर की लाइट वापस आ गई, लेकिन पहले से बिल्कुल अलग। क्योंकि लाइट तो आई, पर वोल्टेज ऐसे आ जा रहा था जैसे एक लय में बजता सुर संगीत, कभी धीमा तो कभी तेज। पर जैक का ध्यान अभी भी लाइट से हट उस लालटेन पर ही था, जो जलते ही तेज रोशनी के साथ बुझ गया था। वो आती जाती रोशनी के बीच दोबारा से लालटेन पर लिखे शब्दों का मतलब निकालने लगता। इस लालटेन के विनाश से ही मिलेगी मुक्ति। ये क्या? पहले तो यहाँ कुछ और लिखा हुआ था, कहीं मैं दूसरी तरफ तो नहीं पढ़ने लगा? जैसे ही जैक ने पलट कर देखा, उस लालटेन के दूसरी तरफ भी कुछ लिखा हुआ था। वो उसे वापस डिकोड करने लगा और ये वही शब्द थे जिसे वो पहले डिकोड करने बैठा था। पर इस बार जब उसने पूरा डिकोड किया तो मतलब देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस पूरे वाक्य का मतलब था, इस लालटेन को जलाने की कोशिश ना करें, शापित है, कई आत्माओं का वास है इसमें। मतलब जानते ही जैक के हाथ से किताब और मैग्नीफाइंग ग्लास दोनों छूट गए और बाहर एक तेज बिजली कड़की, जिससे लाइट का आना जाना और बढ़ गया। और जैक वहीं बैठा बैठा उस लालटेन को घूरने लगा। वो सोचने लगा कि कहीं इस लालटेन पर लिखी बात सच तो नहीं हो जाएगी। तभी एक तेज बिजली कड़कती है और जैक आनन फानन में लालटेन को उठा उसे फेंकने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि तभी एक तेज दस्तक दरवाजे पर हुई। कोई है तो प्लीज दरवाजा खोलिए ना, मैं भीग चुकी हूँ पूरी तरह। कौन? मैं लीना, रास्ता भटक गई हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मदद की गुहार सुनकर जैक दरवाजा खोलने की सोचता है और उसके दरवाजा खोलने के साथ ही घर की लाइट गुल हो जाती है और लालटेन अपने आप ही जलने लगती है।
लीना के लिए नज़ारा कुछ ऐसा होता है कि घर में सिर्फ लालटेन जल रहा है, लेकिन जैक लाइट गुल और लालटेन अपने आप जल जाने की वजह से अंदर ही अंदर सहम गया है। लेकिन फिर भी वो खुद को इसलिए संभाले रखता है क्योंकि सामने एक भीगी हुई लड़की खड़ी थी, जिसके जिस्म से मानो पानी नहीं खूबसूरती बह रही थी। लगता है बारिश की वजह से बिजली चली गई है। खैर, आपने दरवाजा खोल दिया, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। भीग रही हैं आप, अंदर आ जाइए। थैंक यू। मैं लीना। जैक, लीना यूं आधी रात में कहाँ जा रही हैं आप, जो रास्ता भटक गई? बुरा ना माने तो आप मुझे टॉवल दे सकते हैं, मुझे ठंड लग रही है। श्योर श्योर। जैक उसके लिए टॉवल लेने चल देता है, साथ ही बड़बड़ाते हुए ये भी कहता है कि आखिर वो लालटेन जली कैसे। और जब जैक टॉवल लेकर बाहर आता है और जहां तक उसकी रोशनी जा रही है, उस रोशनी में वो लड़की कहीं भी नहीं दिख रही है। जैक उसे आवाज भी लगाता है क्योंकि इतने बड़े हॉल में लालटेन की रोशनी हर जगह नहीं पहुंच पा रही थी, ताकि वो देख पाए कि लड़की कहाँ है। लीना, लीना, कहाँ हो तुम? हद है यार, कहाँ चली गई है लड़की? कौन है वहां? बोलो, कौन है? लीना, ये तुम हो क्या? जैक लालटेन उठा जब उसके पास पहुंचा तो देखा कि लीना ही है, जो हॉल के कोने में गर्दन झुकाए बैठी है। वो बड़े अजीब तरीके से रो रही थी। जैक उसे यूं रोता देखकर सकपका जाता है। एक तो अनजान और ऊपर से उसका यूं रोना। अभी तो अच्छी भली खड़ी थी, अचानक इसे क्या हुआ? इतना कहता हुआ जैक हिम्मत करके उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, लीना, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? छूना मत मुझे, मैं सब समझती हूँ कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। अरे कुछ नहीं करना चाहता मैं, एक तो मदद के बहाने मेरे घर में घुस आई और अब मुझ पर ही चढ़ी जा रही हो। बहुत हुआ ये सब, चलो निकलो मेरे घर से। जैक ने इतना ही कहा था कि लीना ने अपना चेहरा उठाया, जो अब पहले की तरह खूबसूरत नहीं बल्कि उस पर जख्मों के कई निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पूरे चेहरे को बेरहमी से मसल दिया हो। उसे इस हाल में देखकर जैक का दिल रो उठता है और साथ ही सहम भी जाता है, क्योंकि अच्छी भली तो थी कुछ देर पहले, फिर अचानक से क्या हुआ इसे? किसने किया उसका ये हाल? वो ये सब सोच ही रहा था कि इतने में लीना ने कहा, क्या मिला मेरे साथ तुम्हें ये सब करके? मैंने तुम्हारी मदद के लिए खोला था ना दरवाजा, पर तुमने तो मुझे ही बदहाल कर दिया। ये क्या कह रही हो तुम लीना? मैंने कुछ नहीं किया। और सुनो, यहाँ मदद के लिए तुम आई थी, मैं नहीं। देखो लीना, मुझे बताओ क्या हुआ? इतना कहते हुए जैक ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ डाला, वो वहां ठहरा ही नहीं बल्कि आर पार हो गया। जैक अब समझ गया था, उसके सामने कोई मजबूर लड़की नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है, और उसने अपने कदमों को पीछे खींच लिया कि तभी उसके सामने खड़ी लीना ने ऐसी चीख भरी हंसी निकाली कि जैक का रोम रोम कांप उठा, और उसके साथ ही एक बार फिर से बिजली आने और जाने का सिलसिला शुरू हो गया और बाहर बादल कहर बनकर बरसने लगे। जैक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने लालटेन को वहीं छोड़ा और खुद वहां से भाग हॉल की दूसरी तरफ एक बड़े अलमीरा के पीछे जा छुपा। ये कहां फंस गया मैं? कहां से आई ये लड़की? तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते हो। याद है वो रात? मैं भी ऐसे ही भाग रही थी, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे बर्बाद करने के बाद मुझे जान से मार दिया। मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हो तुम? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। मुझे भी ये सीख मरने के बाद ही मिली कि जिसे नहीं जानते उसके लिए दरवाजा नहीं खोला करते। क्या पता किसी शैतान ने ही दस्तक दी हो। लीना ने इतना ही कहा था कि जैक ने उससे बचने के लिए एक बड़ी अलमीरा को उसके सिर पर गिरा दिया और भागने लगा। पर भला एक आत्मा को क्या हो सकता था?
वो अलमीरा को भी आर पार करते हुए बाहर निकल गई और फिर अपने हाथों को लंबा करते हुए जैक के पैरों को पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसके सीने पर चढ़कर उसका गला दबाने लगी। तुझे क्या लगा जैक, मुझे मार देगा तू? अरे ये तेरे बस की बात नहीं है। लीना के इतना कहते ही दरवाजे पर फिर एक तेज दस्तक हुई। दरवाजे पर मिस्टर एंड मिसेस चार्ल्स थे, जाने माने घोस्ट हंटर, जो लगातार दस्तक देते हुए जैक से दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे। मिस्टर चार्ल्स, मैंने उस लालटेन को देखते ही कहा था कि उसे हम खरीद लेते हैं, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। वो लालटेन 4 साल पहले चोरी हुई थी और अचानक से कल दिखी, और तुमने सुना था ना कि कोई उसे खरीदता नहीं, तो मैंने भी सोचा कि शहर से लौटते वक्त खरीद लूंगा। क्या पता था कि अगले दिन ही जैक उसे खरीद लेगा। अब तो जो होना था हो गया। जैक दरवाजा नहीं खोल रहा, इसका मतलब है कि या तो वो उस आत्मा के कब्जे में है या फिर उसने जैक का भी काम तमाम कर दिया। लगता है मुझे ही अंदर जाकर देखना होगा। मिसेस चार्ल्स अपनी शक्ति और प्रेयर्स के जरिए अपनी अंतरात्मा को घर के अंदर ले आती है, जहां वो देखती है कि लीना बुरे तरीके से जैक का गला दबा उसे जान से मार रही होती है और जैक भी दर्द से छटपटा रहा होता है। लीना, छोड़ दो उसे, ये तुम्हारा कातिल नहीं है। मिसेस चार्ल्स की आवाज सुनते ही लीना रुक जाती है। फिर से आ गई तू, पर इस बार मुझे कैद नहीं कर पाएगी। सालों से इसमें कैद रहकर बहुत ताकतवर हो गई हूँ मैं। भूल कर भी मुझसे सामना करने की कोशिश मत करना। जैक को ये समझ नहीं आता है कि लीना किससे बात कर रही है, पर इस दौरान वो उसके चंगुल से आजाद था और दरवाजे पर होती दस्तक उसके लिए जिंदगी की नई उम्मीद बनकर आई थी। इसलिए वो लीना से बचते हुए गया और दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद मिस्टर चार्ल्स अंदर आ गए और जैक को साइड करते हुए अपनी किताब को खोलने ही वाले थे कि लीना तेजी से उनकी ओर झपटी और उसके गले को पकड़कर दीवार से सटा दिया। मिस्टर चार्ल्स को बचाने के लिए मिसेस चार्ल्स भी अपने शरीर में वापस घुसी और लीना की तरफ देख मंत्रों को बुदबुदाना शुरू ही किया था कि लीना ने अपने दूसरे हाथ से मिसेस चार्ल्स को भी अपने शिकंजे में कस लिया। वो दोनों खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लीना के आगे उनकी एक भी नहीं चल रही थी। जैक ये सब देख काफी डर चुका था। वो वहीं एक कोने में दुबक कर बैठ गया और डर के मारे कांपने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके इस घर में चल क्या रहा है कि तभी उसकी नज़र वहां रखे उस लालटेन पर गई, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सब कुछ इस लालटेन की वजह से ही शुरू हुआ था। इसलिए जैक ने उस लालटेन को उठा, घुमाकर जमीन पर दे मारा, वो भी एक नहीं बल्कि कई बार। उसके ऐसा करते ही मिस्टर एंड मिसेस चार्ल्स लीना के चंगुल से छूट गए और लीना दर्द से चीख उठी। जैक समझ गया था कि हो ना हो इस लालटेन में ही उस आत्मा की जान बसती है, इसलिए वो लगातार उस लालटेन को चोट पहुंचाता रहा। उधर वो दोनों भी अपने प्रेयर्स पढ़ने लगते हैं और अंत में जब लालटेन पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो गया तो लीना की आत्मा भी जलकर राख बन गई। कौन है आप लोग और आपको कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? हमने ही लीना को इस लालटेन में कैद किया था। बहुत बुरा हुआ था उस बेचारी के साथ, जिसके बाद वो भूत बनकर हर किसी से अपना बदला लेने लगी। इसलिए हमें भी उसकी आत्मा को कैद करना पड़ा इस लालटेन के अंदर। लेकिन वो लालटेन कोई चुरा ले गया, जो कल हमें यहाँ दिखा, और हम उसे खरीदते इससे पहले ही तुमने उसे खरीद लिया। और अच्छा ही हुआ कि हम इस शहर में ही थे। एक गुब्बारे वाले की आत्मा को पकड़ने के सिलसिले में आए थे हम, और हमें वो लालटेन दिख गया और वहां से तुम्हारा पता, नहीं तो यहाँ आज लाश बन गए होते तुम। वैसे मैंने भी आपकी जान बचाई है, पर अब सब ठीक है, यहाँ कोई आत्मा नहीं है अब। ये सोचने की भूल मत करना जैक, हर समय कोई ना कोई आत्मा आस पास होती है, कभी खाली कुर्सी पर तो कभी आपके साथ आपके बिस्तर पर। और ध्यान से, क्योंकि वो आपके बगल में भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।